वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $68,500 की रेंज में, स्पॉट ईटीएफ्स में इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी जारी। रशिया ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए पेश किए 3 नए बिल्स। तेजी से बढ़ रहा है जापान का रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट, एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुए 100 से ज्यादा टोकन्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मानना 2030 तक $5 लाख तक जा सकता है बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी $68,500 की रेंज पे ट्रेड कर रहा है। ईरान वॉर पर सीजफायर की खबर आने से बिटकॉइन $70,000 के ऊपर भी आ गया था कल, मगर ईरान ने सीजफायर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। टेंशंस बढ़ी तो बिटकॉइन पर प्रेशर आया और प्राइस वापस से $68,500 की रेंज में आ गया। वैसे $17,000 पर बिटकॉइन के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां से बिटकॉइन को कई बार रिजेक्शन मिला है। बिटकॉइन में इस लेवल पर भी इंस्टीट्यूशन की खरीदारी जारी है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ईटीएफ्स में $290 मिलियन का इन्फो रिकॉर्ड हुआ है। साथ ही $255 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, जिससे वीक पोजीशंस क्लियर हुई हैं। रशिया क्रिप्टो को एक स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रशियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए 3 नए बिल्स पेश किए। ये बिल्स क्रिप्टो एसेट्स की क्लियर डेफिनेशन देंगे और इनको इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। जापान का रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट अब तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। जापान क्रिप्टो एसेट्स को मेन स्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा बनाने की तरफ बढ़ रहा है। वहां के रेगुलेटर फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने 100 से ज्यादा क्रिप्टो टोकन्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। इन टोकन्स को जापान के 28 रजिस्टर्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म एफएसए के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कहना है कि बिटकॉइन 2030 तक $5 लाख तक जा सकता है। बैंक का कहना है कि यह टारगेट बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई और बढ़ती इंस्टीट्यूशनल डिमांड पर बेस्ड है। बैंक ने कहा कि यह टारगेट एक बेस केस है, सीलिंग नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्लोबल मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है, जिसका असर क्रिप्टो पर भी पड़ रहा है। जब तक सीजफायर को लेकर दोनों तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आता, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। ऐसे में एग्रेसिव पोजीशन लेना बहुत रिस्की हो सकता है, इसीलिए कॉशियस रहें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन है। बाकी अगर क्रिप्टो पर आपका कोई सवाल हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्रिप्टो पर टैक्स कैसे लगता है, यह समझना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। इंडिया में क्रिप्टो से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। सिंपल शब्दों में, अगर आपने क्रिप्टो बेचकर मुनाफा कमाया है तो उस पर फिक्स रेट से टैक्स देना होता है। साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस भी डिडक्ट होता है, जो सरकार को रिपोर्ट होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं किया जा सकता और हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग के साथ प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितनी की सही टैक्स की अंडरस्टैंडिंग। क्रिप्टो मार्केट पल्स का मंत्र है, प्रॉफिट तभी स्मार्ट है जब टैक्स कंप्लायंट हो।